कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के अंदर सेम कि उसी तरीके के जिस तरीके से हमने कॉस्ट किया था उसी तरीके से रेवेन्यू के भी तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली चीज, रेवेन्यू मतलब क्या होती है पहले वो समझ के ले लो। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, हम जो कमाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे। और किसी भी फर्म के लिए अगर कोई इनकम होगी तो सबसे बड़ी इनकम क्या होगी, वो सेल्स। माल बेचेगा तो इनकम मिलेगी, माल बेचा नहीं तो इनकम मिलने वाली नहीं है। इनकम मतलब रेवेन्यू। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटल रेवेन्यू की। किसकी बात करेंगे, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू हमको मिलेगा कैसे, पहले ये समझ के ले लो। अगर आपको टोटल रेवेन्यू चाहिए तो सबसे पहले आपको माल बेचना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू सोल्ड, यू हैव टू सोल्ड योर क्वांटिटीज। आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो यू हैव टू सोल्ड द क्वांटिटी। मार्कर बेचूंगा तभी तो पैसा मिलेगा, मोबाइल बेचूंगा तभी तो पैसा मिलेगा। तो माल तो बेचना पड़ेगा, तो पहले क्वांटिटी बेचना पड़ेगा। क्वांटिटी बेचना पड़ेगा और उस क्वांटिटी के लिए एक प्राइस डिसाइडेड होगा। एक मार्कर 25 रुपए का, तो 25 रुपए मेरी इनकम हो गई। मैंने टोटल 10 मार्कर बेचे तो मेरी रेवेन्यू हो गई 250। मैंने टोटल 50 मार्कर बेचे तो मेरी इनकम हो गई 1250। टोटल रेवेन्यू हो गई 1250। मैंने अगर 10,000 मार्कर बेचे तो मेरी इनकम हो गई 2.5 लाख। यानी क्वांटिटी से प्राइस को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू इज अ प्रोडक्ट ऑफ, टोटल रेवेन्यू इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड एंड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्या कहा मैंने, क्या कहा, टोटल रेवेन्यू इज अ प्रोडक्ट ऑफ quantity sold and price of a commodity, price of a commodity। तकलीफ, यानी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, दैट्स इट। सेकेंड, एवरेज रेवेन्यू। क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। आउटपुट मतलब टोटल क्वांटिटी, ऐसा बोल सकते हैं। एवरेज का मतलब होता है मैंने कितने का सामान बेचा, कितने का धंधा किया और कितना प्रोडक्ट मेरा बिका। एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं, मैंने क्या किया, मैंने 2,500 रुपए का सामान बेचा, ठीक है, 2,500 रुपए का सामान बेचा। मैंने बोला 2,500 का धंधा हो रहा है, वेरी गुड। कितना सामान बिका, बोला उसने 100 सामान बिका, तो एक सामान का कितना हुआ, 25 रुपया। लेकिन ये चेंजेस भी हो सकता है, किसी को 20 में बेचा, किसी को 25 में बेचा, किसी को 30 में बेचा, किसी को 35 में बेचा, किसी को 10 में बेचा, किसी को 5 में बेचा। ऐसा भी हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। तो रेवेन्यू चेंज हो गया। रेवेन्यू टोटल कर दो डिवाइडेड बाय कितना कमोडिटी बिका, कितना प्रोडक्ट बिका। तो जैसा होता है ना, कोई दुकान पे जाओगे ना तो सेठ क्या करता है, नौकर आदमी को रख के जाता है कि माल कितना बिकेगा लिखने का। तो क्या करता है, आज उसने 100 रुपए का सामान बेचा तो 100 लिखेगा। फिर कोई दूसरा कस्टमर आया, उसने बोला 50 रुपए का सामान खरीदा तो प्लस 50 करेगा वो। कोई और आया, उसने 10 रुपए का सामान है तो प्लस 10 लिखता है। वो अपनी किताब में लिख देता है कि मैंने इतने का धंधा किया, और लास्ट में करने का तो एक टोटल मारेगा, वो टोटल होगा उसका टोटल रेवेन्यू। अब सेट आके देखेगा कितने का सामान बेचा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा काउंट करता है कितना सामान बिका आज। तो बोले 50 सामान बिका, तो आज 10,000 का धंधा हुआ, टोटल 50 सामान बिका, मतलब एक सामान का एवरेज रेवेन्यू कितना हुआ, 20 रुपया, 200 रुपया। और वो सामान कितना हो गया, 10 का और 20 का 25, लेकिन एवरेज उसको मालूम पड़ेगा कि आज एवरेज एक सामान पे 200 रुपये आपको मिला है। हो सकता है कि 500 का सामान भी बिका हो तो भी उसका एवरेज 200 हो गया, कोई 10 रुपए का सामान उसका एवरेज भी 200 हो गया। तो एवरेज मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आपने बेचा। अगर प्राइसेस सबका सेम है तो क्वांटिटी निकालना आसान, लेकिन प्राइसेस सबका वेरिएबल है तो वो एवरेज भी आपका वेरिएबल हो सकता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल रेवेन्यू। क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू ऑफ n कमोडिटी माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 कमोडिटी। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, समझो कि मैंने इस मार्कर को बेचा 30 रुपए में, 30 रुपीज में, ठीक है, किसको, ए को। फिर ए जाने के बाद बी आया, बी ने वही मार्कर 31 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा, तो यहां पर मेरे को 1 रुपया क्या हो गया, ज्यादा मिला, उसको बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बोलेंगे,
when the product is sold at a particular margin, at a particular revenue, एक particular revenue पे बेचा हम लोग ने 30 रुपए पे. When the additional commodity is sold at a more revenue, एक additional commodity और बेचा लेकिन उस पे जो पैसा मिला वो ज्यादा मिला, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू. क्या बोला? अरे उसने मेरे को बोला, ए गया, ए ने बोला मार्कर दो, मार्कर का प्राइस 35 रुपए. अरे चले भाई 35 नहीं, मैं 30 ही देगा. 30 रुपए तो निकल आया. बी गया, बी ने बोला मार्कर कितना, बोला 35 रुपए. 35 नहीं दूंगा. तो बार्गेनिंग करते करते 31 पे आया. तो 31 और 30 में 1 रुपए का डिफरेंस है, 1 रुपया हो जाएगा उसका मार्जिनल रेवेन्यू. तो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक एडिशनल कमोडिटी सोल्ड करने के टाइम पर एडिशनल कमोडिटी सेल किया, उस सेल पे अपने को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला फ्रॉम द प्रीवियस वन, पिछले वाले से ज्यादा, पिछले वाले से ज्यादा, टोटल वाला नहीं, पिछले वाले से ज्यादा, उसको बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है. तुम लोग नॉर्मली बार्गेनिंग देखते हो ना, औरतें जाती है बार्गेनिंग करती है, ज्यादातर लेडीज में पाया जाता है खूबी. आदमी के लोग कभी बार्गेनिंग नहीं कर सकता, ऐसा बोला जाता है, पता नहीं मुझे रियलिटी. अब जाने के बाद आप बार्गेनिंग के बारे में, तो कोई साड़ी लेगा 400 रुपए में और कोई वही साड़ी 450 में खरीद के लाएगा. तो अब दुकानदार क्या करेगा, देखेगा उसने पहले, इसके पहले कितने में बेचा, 400 में, और उसके बाद जो आया वो 450 में. तो 450 और 400 सेम प्रोडक्ट, दो डिफरेंट प्राइसेस. तो पहले और दोनों में जो डिफरेंस है 50 रुपए, उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू. समझा? प्रीवियस वन, पहले हमेशा पिछले वाले से क्या करना है, कंपैरिजन करना, उसके हिसाब से आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना होता है. तो यहां पर भी कितने कॉन्सेप्ट है, टोटल 3, टोटल, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू. डिफिकल्टी